हेलो डियर स्टूडेंट, आलोक फिजिक्स ट्यूटोरियल क्लासेस के द्वारा मैं सुदामा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर नागेंद्र झा, महिला कॉलेज बीगरम रोहतास बिहार में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, कोविड-19 लॉकडाउन में मैं ये आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर सुरक्षित, सकुशल एवं खुशहाल होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैं आपको गॉस थ्योरम से रिलेटेड सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफमेंट क्या है। इसके लिए सर्वप्रथम कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी भी आवेशित बंद क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि किसी भी आवेशित बंद क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान उससे घिरे आवेशों के बीजीय योगफल का 1/ε गुना होता है, जिसमें एप्सिलॉन हवा या निर्वात की या किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ लेते हैं किसी भी शेप एंड साइज का कोई बंद क्षेत्र है। इसके अंदर आवेश बहुत सारे हो सकते हैं। आवेश को मान लिया प्लस या माइनस Q1, प्लस माइनस Q2, प्लस माइनस Q3, प्लस माइनस Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश इसके अंदर हो सकते हैं। कुछ आवेश ऐसे भी होंगे जो इसके बाहर भी हो सकते हैं। Q5 प्लस माइनस Q6 और भी हो सकते हैं। तो गॉस के अनुसार इस बंद क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, जिसको हम इंडिकेट करते हैं phi से, इक्वल टू 1/ε, जो माध्यम की विद्युतशीलता है, इनटू बंद क्षेत्र से घिरे हुए आवेशों का बीजीय योगफल। तो प्लस में रहेगा आवेश तो प्लस में लिखेंगे Q1, या माइनस में रहेगा तो माइनस में। तो प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 एंड सो ऑन। 1/ε को लिख सकते हैं ε0 इंटू εr। हवा या निर्वात के लिए εr का मान हो जाता है 1। आइए, हवा या निर्वात की विशेषता है ε0। प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 डॉट डॉट है। इसको मैथमेटिकल भाषा में सिग्मा प्लस माइनस Q। तो यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सभी आवेशों के बीजीय योगफल का 1/ε0 बोलेंगे, या बोल सकते हैं 1/ε0 इंटू εr। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान डिपेंड करता है घिरे हुए आवेश और उसके नेचर पर। यहाँ आवेश बंद क्षेत्र के अंदर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। यदि नेट आवेश, टोटल आवेश का मान अगर प्लस में होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान प्लस में होंगे। यदि नेट चार्ज नेगेटिव में होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान नेगेटिव में होगा, और यदि नेट चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जीरो हो जाएंगे। पिछले वीडियो में आपको देखा था, अंत में बताया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और शून्य भी होता है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि ये चार्ज, टोटल चार्ज, नेट चार्ज बोलते भी हैं। टोटल चार्ज अगर प्लस में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस में होगा, टोटल चार्ज अगर नेगेटिव में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव में होगा, और टोटल चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान शून्य हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं गॉस थ्योरम का प्रूफमेंट। इसमें स्टेटमेंट 1, जब आवेश बंद क्षेत्र के अंदर हो। तो बंद क्षेत्र मैंने मान लिया SS', इसके अंदर बिंदुओं पर प्लस कूलम आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर बंद क्षेत्र के पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, जहां पर इस आवेश के चलते विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E का मान कूलम के नियम के अनुसार 1/4πε या ε0 भी लिख सकते हैं। यदि हवा या निर्वात रहेगा तो ε0, जनरली एप्सिलॉन इंटू Q/r²। इसका डायरेक्शन, क्योंकि आवेश क्रॉस है तो OCP की ओर। यदि यहाँ आवेश माइनस रहेगा
तो पी से ओ की ओर, तो यहाँ लिख सकते हैं लॉन्ग वेक्टर ओ बी। अब इस क्लोज सरफेस के पृष्ठ पर एक हम अल्पांश डीएस लेते हैं, इसके अंदर बिंदु पी है, इस अल्पांश पर खींचा गया नॉर्मल पीएन जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोण बना रहा है थीटा। तो अविलंब पीएन की दिशा में अविलंब विद्युतीय क्षेत्र ई एम से इंडिकेट करेंगे हम ई कॉस थीटा। यहाँ ई का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये अल्पांश डीएस के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस अल्पांश डीएस से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स जो कल आपको मिला होगा, विद्युतीय फ्लक्स आप जानते हो फाई इक्वल टू अभिलंब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल अल्पांश डीएस से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू, पिछले वीडियो में मिला होगा इसका फॉर्मूला, अभिलंब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभिलंब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमारा कितना आ गया, ई एम इंटू एरिया अल्पांश का है डीएस। ई एन का वैल्यू पुट कर देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं हवाई अनुवाद के लिए, क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डीएस। यहाँ आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर एक ब्रैकेट में रखेंगे। पिछले वीडियो में सॉलिड एंगल के बारे में बताया गया था। यदि ये अल्पांश डीएस बिंदु O पर घनकोण डी ओमेगा बनाता हो तो डी ओमेगा का वैल्यू आपको आया होगा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में मिला होगा। तो यहाँ डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर के लिए हम सॉलिड एंगल का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एम और सिंपल डी फाई लिखेंगे क्योंकि अल्पांश डीएस से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स है। सिंपल फॉर्म में आ गया चार्ज इंटू इसका सॉलिड एंगल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे बंद क्षेत्र एस डैश से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो इसके लिए मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई बिंदु बंद क्षेत्र के अंदर हो तो वो बंद क्षेत्र अपने अंदर किसी बिंदु पर 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण बनाती है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे बंद क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के लिए। पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट राशि है इसको इंटीग्रेट किया डी ओमेगा। सॉलिड एंगल का लोअर वैल्यू 0 स्टार्टिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0, चूंकि ये पॉइंट जो इस बंद क्षेत्र के अंदर है तो टोटल सॉलिड एंगल का मान 4 पाई हो जाएंगे, यानी 0 से 4 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे इस विद्युतीय फ्लक्स को तो टोटल विद्युतीय फ्लक्स की प्राप्ति होगी। तो यहाँ डी फाई का इंटीग्रेशन फाई लोअर 0 अपर लिमिट फाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा लोअर 0 अपर 4 पाई।
यहाँ अब आते हैं फाई के स्थान पर अपर लिमिट जो फाई है -0 इजकल टू क्यू बाई 4πε0 इंटू ओमेगा के स्थान पर अपर लिमिट 4π माइनस लोअर लिमिट 0। ये द्वितीय फ्लक्स फाई क्यू बाई 4πε0 इंटू 4π यहाँ कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इजकल टू क्यू बाई ε0। ये सिंगल आवेश वन क्षेत्र एसएस डैश के अंदर एक सिंगल आवेश बिंदुओं पर है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू क्यू बाई ε0। यदि इस वन क्षेत्र के अंदर बहुत सारे आवेश हों, मल्टीपल चार्ज हो, तो उसके लिए अलग निकालेंगे द्वितीय फ्लक्स, सभी के लिए अलग अलग, और सभी को ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा। तो मान लिया जाए कि यही क्लोज सरफेस एसएस डैश है, इसके अंदर चार्ज है Q1 Q2 Q3, बहुत सारे प्लस माइनस में हो सकते हैं। यदि Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1, चार्ज Q2 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2, चार्ज Q3 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर φ3 हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इजकल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो φ1 चार्ज Q1 के लिए या सिंगल चार्ज के लिए आया क्यू बाई ε0, तो यहाँ लिख देंगे Q1 बाई ε0। प्लस में है तो प्लस रखेंगे, माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। अगेन चार्ज Q2 के लिए पुनः पुट करेंगे यहाँ Q2, तो प्लस माइनस Q2 बाई ε0 पुनः प्लस माइनस Q3 बाई ε0। प्रत्येक टर्म में 1 बाई ε0 कॉमन है, तो आ जाएगा प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 एंड सो यहाँ भी रहेगा एंड सो 1 बाई ε0 सारे आवेशों का, सभी आवेशों का जोगफल प्लस या माइनस में, तो इसको हम एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, बीजीय जोगफल, जो सिग्मा के रूप में इंडिकेट करते हैं प्लस माइनस Q। ये हो गया। तो आइए देखते हैं जब आवेश वन क्षेत्र के बाहर, इसके लिए वन क्षेत्र एसएस डैश है, इसके बाहर बिंदुओं पर प्लस q आवेश है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बंद क्षेत्र एसएस डैश को ए और बी पर काटती है, यानी इससे होकर गुजरती है, जहाँ पर अल्पांश का क्षेत्रफल क्रमशः ds1 तथा ds2 है। यानी इस बंद क्षेत्र एसएस डैश के ए से गुजरने वाला अल्पांश का क्षेत्रफल ds1 और बी से गुजरने वाले अल्पांश का क्षेत्रफल ds2 है। ये दोनों अल्पांश बिंदुओं पर घन कोण बनाता है डी ओमेगा। स्टेटमेंट 1 में आप देखे होंगे कि किसी भी अल्पांश से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 इंटू डी ओमेगा। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अल्पांश ds1 के लिए और ds2 के लिए। क्योंकि अल्पांश ds1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान माइनस में होगा, जबकि अल्पांश ds2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान प्लस में होगा। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से बाहर जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान प्लस में, और जब बाहर से अंदर आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान माइनस में होता है। तो यहाँ अल्पांश ds1 से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई1 इजकल टू, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो जाएगा माइनस में,
क्यू चार्ज वही रहेंगे बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल वही रहेगा डी ओमेगा। यहाँ अल्फांस ds2 से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d∅2 इक्वल टू लॉस में होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से बाहर जा रहा है। क्यू चार्ज वही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब इस लॉस क्यूसी आवेश के चलते बंद क्षेत्र एस डैश से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू d∅1 प्लस d∅2। दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, सेम वैल्यू है, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। दोनों सेम वैल्यू है, माइनस में है प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हो जाएंगे 0। इस तरीके से आपने देखा कि गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट 1 में जब आवेश बंद क्षेत्र के अंदर हो तो उससे गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उससे घिरे आवेशों के बीच जो फल का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना हुआ, लेकिन जब आवेश बंद क्षेत्र के बाहर हो तो उस बंद क्षेत्र से गुजरने वाले टोटल विद्युतीय फ्लक्स का मान हो जाता है 0। तो स्टूडेंट, मैंने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देखा जिसमें आवेश बंद क्षेत्र के अंदर हुआ तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, और जब आवेश बंद क्षेत्र के बाहर हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आया। इस गॉस थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो आगे चल कर के गॉस थ्योरम की सहायता से हम प्राप्त करेंगे किसी भी चार्ज या चार्जेस बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप पहले भी निकाल चुके होंगे कूलम के नियम का यूज करते हुए, जिसमें सिंगल चार्ज हो मल्टीपल चार्ज हो। सिंगल चार्ज अगर है तो सिंपली निकल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मल्टीपल चार्ज है, बहुत सारे आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए वहाँ पर आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करते हैं जो थोड़ा कठिन है। लेकिन सिंपली गॉस थ्योरम के द्वारा आवेश सिंगल है या आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी बॉडी पर आवेश फैला हुआ है, तो सिंपली हम गॉस थ्योरम का यूज करते हुए उस वस्तु के द्वारा, उस आवेशित वस्तु के द्वारा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सरलता से प्राप्त की जा सकती है। तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा होगा पहले भाई क्लासेस में कि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से होता है, जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आपको चार्ज डेंसिटी भी आएगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आता है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आएंगे क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। अब आपको देखना होगा कि गॉस थ्योरम में जो बॉडी दिया हुआ है, चार्जेस बॉडी है, वो किस रूप में है। अगर वायर है, तार है, तो यहाँ लीनियर वाला यूज करेंगे। अगर प्लेट नुमा है तो सरफेस चार्ज वाला यूज करेंगे। अगर कोई स्थूल वस्तु है जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम में भी आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करते हुए उस आवेशित बॉडी के द्वारा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसकी प्राप्ति हम सरलता से गॉस थ्योरम का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम का लिमिटेशन क्या है और इससे संबंधित सिंपल न्यूमेरिकल। थैंक यू।